हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और दिल की गहराई से धन्यवाद की सुबह ये प्रभु ने दी है। आमीन। पहला अध्याय हमने पढ़ा बहुत ज्यादा गहराई से, तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है जो मैंने बताई हूँ आपको, है तो सही, पर जो मुझे लगा जरूरी मैंने वही बात की है। लेकिन अब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हम। पहला इतिहास, उसका दूसरा अध्याय यहूदा की वंशावली। ये वंशावली और वंशज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वंशज वो जिनके नाम जो कि वंश के मतलब परिवार से, और वंशावली मतलब वही परिवार के लोगों के नाम से जो वंशावली चल रही है उनके बारे में। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है लेकिन लगभग बराबर बात है। इजराइल के ये पुत्र हुए रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार, जबलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीनी, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए एर, ओनान और शेला। उसके ये 3 पुत्र हुए। बतूशै नामक एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। यहूदा का जेठा एर यहूदा की दृष्टि में बुरा था, वह इस कारण उसने उसे मार डाला। यहूदा की बहू तामार से उसके पेरेस और जेरे उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल। जेरे के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कमरी का पुत्र आकान, जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इजरायलियों को कष्ट देने वाला हुआ, और एतान का पुत्र अजरिया हुआ। अजरिया के बारे में भी बात हुई है, पर अब दाऊद की वंशावली फिर से। हेस्रोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए वे ये थे हेस्रोएल, राम और कलूबे। राम से अमीनदाब और अमीनदाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदा वंशियों का प्रधान बना। इस तरीके से 17 पद तक ये सभी के नाम मेंशन है। उसके बाद हेस्रोन के वंशज 18 पद से लेकर 24 पद तक, यिस्रेल के वंशज और 41 पद तक, इन सब के नाम है। जस्ट पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत और आपको इसमें काफी कुछ जानकारी मिलेगी। कालेब के अन्य वंशज। फिर यसरोल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ, और मारेशा का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। हेब्रोन के पुत्र कोरह, तपू, रेकेम और शेमा, और शेमा से योरकीम का पिता रहम, जो रेकेम के शम्मे से उत्पन्न हुआ था। शम्मे का पुत्र मोआन हुआ। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर 55 पद तक मेंशन है। नाम नाम नाम, ये इनके वंशज के बारे में। और तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो राजा दाऊद के पुत्र के बारे में फिर से आया है। और ये अगला अध्याय मैं क्या कहूँ, शायद आप कहोगे अब क्या है, नाम ही तो है, नहीं सीखना नहीं पढ़ना। देखिए निर्भर करता है किस रीति से। मैं ये कहूँगा जस्ट एक सरसरी नज़र से इन्हें पूरा कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा। मैंने शॉर्ट में इसलिए पढ़ दिया क्योंकि ज़्यादा समय मैं इसमें नहीं लगाना चाहता हूँ कि जिस पर आपको भी आनंद आए और मुझे भी पढ़कर जो है आपको उसमें से कुछ गहरी बात निकाल कर बताने में आनंद आए, मैं उस पर बात करूंगा। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। अगली सुबह फिर मिलेंगे, संगति करेंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे। आमीन। क्या बस सीखी? लेट्स आस्क द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति हमारे जीवन से होती रहे। अपने लोगों को तू अपने हाथों में ले, नए उत्साह के साथ, नए आनंद के साथ, नई भलाई और नई करुणा से प्रभु तू चला। तेरी मर्जी सदैव पूरी हो। जैसा प्रभु स्वर्ग से तू अपने हाथ को बढ़ाता है, वैसे प्रभु तेरे लोगों को प्रभु अपने हाथों में लेकर उनके जीवन पर तेरी भलाई प्रकट कर। धन्यवाद जो तूने अपनी कृपा और करुणा हम पर रखी है, न छोड़ा न कभी त्यागा, परंतु हमेशा अपने साथ रखा। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। बी ब्लेस्ड। संगति करते जाओ, प्रभु की स्तुति करते जाओ, धन्यवाद के साथ। जैम से की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।